और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। नीट यूजी की दोबारा परीक्षा जो आज थी खत्म हो चुकी है। दोपहर 2 से लेकर तो 5 बजे तक एग्जाम चला। 551 शहरों में नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन था। आपको बता दें कि परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल हुए थे। री एग्जाम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीआरपीएफ एसएसबी के जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाला था। हर एक्टिविटीज पर खास तौर पर नजर रखी गई थी। तो ये लेट आए थे 2 छात्र दिल्ली में, उनको ज़रूर एडमिशन नहीं मिला है, लेकिन पूरी तरह से अलग अलग शहरों की बात करें 551 शहरों में ये व्यवस्थाएं चाक चौबंद दिखाई दी हैं। और नीट यूजी की ये दोबारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी वो पूरी तरह से हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। 551 शहरों में तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और फूंक फूंक कर कदम रखा गया, इस बार कोई गलती न होने पाए और इसी वजह से पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर था। तो नीट यूजी की दोबारा परीक्षा संपन्न हो गई है। 5 बजे तक का समय था और इस तरह से ये एग्ज़ाम जो है वो सफल मानी जाएगी क्योंकि संपन्न हो गई है। अभी तक तो कोई इस तरह की खबरें नहीं है, लेकिन 2 छात्र नहीं आए थे दिल्ली की जो खबर है, तस्वीरें सामने आई। आपके पेरेंट्स आए, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स तो अभी नहीं आए हुए हैं, पर मेरे पेरेंट्स के लिए सुविधाएं मुझे पता नहीं अभी क्या हैं, क्योंकि मैं तो अंदर थी ना। चलो कोई बात नहीं, पेपर अच्छा गया आपका? हाँ, मेरा सही हुआ। और चलिए अब अपने संवाददाताओं से बात करते हैं अलग अलग शहरों में। रायपुर से हमारे साथ दामिनी बंजारे जुड़ गई हैं और साथ ही साथ जबलपुर से सोनल पांडे, उनसे हम चर्चा करते हैं। चलिए हमारे साथ मौजूद हैं रायपुर से दामिनी बंजारे और चलिए उनसे चर्चा करते हैं और बात करते हैं। दामिनी से बात करते हैं सबसे पहले। दामिनी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कि किस तरह की ये परीक्षा हुई है, संपन्न हो गई और ये कहा जा रहा है कि परीक्षा ठीक ढंग से हुई है। अभी तक क्या ऐसी कोई खबर है कि कोई बच्चा नहीं पहुंचा हो परीक्षा सेंटर पर? देखिए, आपको बता दें कि आज री नीट परीक्षा जो है वो आयोजित की गई थी और इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं आपको दिखा देते हैं। माना का ये स्कूल है जहाँ पर जो है परीक्षा से जो है एक तरह से जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हुए थे उनका जो परीक्षा अब खत्म हो चुका है। आप देखेंगे कि गेट पर तमाम जो एक तरह से तैयारियाँ हैं वो भी की गई थी कि किसी प्रकार की चूक ना हो और कोई भी जो नॉट अलाउड सामग्री है उसे लेकर जो है एक तरह से अभ्यर्थी ना पहुँचे। और ऐसे में जो एक तरह से अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारियों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही ये कहा गया था कि आने वाले समय में जो भी परीक्षा होगी जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए, इसे लेकर केंद्र की जो एक तरह से एजेंसियां होती हैं, उनके सुरक्षा बल होते हैं, उन्हें भी यहाँ पर भेजा गया था। साथ ही आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो प्रश्न पत्र जो है वो यहाँ पर दिए जाने थे, वो यहाँ पर मंगाए गए थे और कुछ ही मिनट जो है अब शेष रह चुके हैं जब जो है एक तरह से अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से जब उनको निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी भी गेट में जो ताला है वो लगा हुआ है और जो तमाम अधिकारी है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। पेपर जो है वो खत्म होने को अब कुछ ही मिनट शेष है, क्योंकि पेपर खत्म होने का समय जो तय किया गया था वो 5 बजे था और उसके बाद पेपर कलेक्ट करने के बाद जो है इन सभी अभ्यर्थियों को जो है यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। फिजिक्स ही लेंदी था काफ़ी। ओके, पिछली बार से कुछ थोड़ा सा टफ ही बोल लो एक तरह से, पिछली बार का तो इजी था बहुत। दूसरे सब्जेक्ट्स फिजिक्स के अलावा बायो काफ़ी अच्छी थी और केमिस्ट्री मॉडरेट थी। थोड़ा होपफुल है इस बार आप? थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। थैंक यू। लोकेशन तो देखिए ये तमाम चीजें हैं, लेकिन दामिनी मैं आपको रोकना चाहूंगा। दामिनी, थोड़ा अगर कोई उनके परिजन वहां पर मौजूद हो तो उनसे बातचीत कीजिएगा कि थोड़ा सा जो डर रहता है ना कि एक दूसरी बार एग्जाम है, पहली बार काफ़ी मेहनत की और उसके बाद एग्ज़ाम दी, वहाँ पर वो जो है वो पेपर लीक हो गया। अब दूसरी बार जब एग्ज़ाम देने जाते हैं बच्चों के मन में थोड़ी डर और आशंका होती है। परिजनों ने किस तरह से उनके साथ वहाँ पर पहुँचे और प्रिपरेशन मेरी बहुत अच्छी थी, तो बस फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आई थी, बाकी ओवरऑल इट वाज गुड। तो कितनी खुशी है कि आपने एग्जाम दे दिया नए सिरे से, अरे बाहर निकली, कैसे फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग है। लाइक आप की चेक करेंगे तो उसी से पता चलेगा, बट ओवरऑल इट वाज गुड एक्सपीरियंस। क्या पेरेंट्स है ना, ये मैं पूछे ए पाकू नहीं मैं last time.
Yeah, it was very hard. Yeah. I did well, but let's see. I think it was harder than last time. Yeah, thank you. Tarun. हाँ अरेंजमेंट्स थी। हाँ पता नहीं चल रहा था उतना, पेपर टफ था तो इजी होता तो। पिछली बार कैसा रहा था आपका? पिछली बार अच्छा था। और चलिए अब बात करते हैं हम। हमारे साथ जबलपुर से सोनल पांडे जुड़ गई हैं। सोनल, क्या कुछ जबलपुर की स्थिति रही है? यहाँ के सेंटर्स पर पुलिस व्यवस्था तो थी, हमने देखा, और इसके अलावा किस तरह की व्यवस्था यहाँ देखी गई? परिजन पर भी वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे? स्टूडेंट वहाँ पर कितने आए? क्या कोई लेट भी हुआ? इस तरह भी खबरें सामने आई है। आप तक मेरी बात पहुँच पा रही है सोनल? सोनल तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। मुझे लगता है, मैं कहूँगा कि ये आवाज़ थोड़ा सा ठीक करें। एक बार फिर से हम दामिनी का रुख करते हैं। दामिनी, आप तमाम जानकारियाँ दे रही थी। एक ऐसी एग्ज़ाम जिसके बारे में ये लगातार कहा जाता है कि बड़ा कठिनाई से मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी। लेकिन दूसरी बार जिसे हम कहते हैं कि छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं, लेकिन क्या क्या है उसी तरह की व्यवस्थाएं देखी गई तमाम? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। दामिनी सुन पा रही है? दामिनी आप सुन पा रहे हैं? ठीक है दामिनी, थोड़ी तस्वीरें मुझे दिखाइएगा। 5 बजे का वो समय था जब खत्म हो चुकी है परीक्षा, लेकिन इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या कुछ बच्चे बाहर मौजूद हैं? क्योंकि वहां से तो निकल चुके होंगे बाहर, परिजन भी मौजूद होंगे, लेकिन अंदर क्या कुछ चल रहा है? क्या सेटिस्फाइड तमाम जो, क्योंकि हम देख रहे हैं आज कल से ही हम देख रहे हैं प्रशासन लगातार दिन भर लगा रहता है। देखिए, यदि तस्वीर की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं इंतज़ार जो है पेरेंट्स का आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुँचे हुए थे, उनके सभी जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। और आपको बता दें कि परीक्षा जो है 5 बजे ख़त्म होनी थी और ऐसे में तमाम तैयारियाँ जो है वो की गई थी और कुछ ही मिनट शेष रह चुके हैं जब बच्चों से पेपर का जो एक तरह से उनके जो पेपर के आंसर सीट है वो जो है कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है इन्हें यहाँ से रवानगी जो है वो दी जाएगी। और ऐसे में आप देखेंगे कि SDM रैंक के जो अधिकारी है वो उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया था ताकि किसी भी प्रकार की चूक जो है सुरक्षा में ना हो। साथ ही यदि हम बात करते हैं रायपुर के, तो रायपुर में भी बता दें आपको कि जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनमें 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था जो है उसके इंतजाम किए गए थे। वहां के जो टीचर्स हैं उन्हें भी पहले से जो है ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की चूक जो है परीक्षा में नहीं जो है एक तरह से मंजूर की जाएगी। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से थोड़ा सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि पिछली जो गलतियां थी उसको नहीं दोहराना था और तमाम मशक्कत भी की गई। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दामिनी, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।